गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था बेटा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो था ड्रग्स फॉर कफ का वो कंप्लीट कर लिए थे। कफ का सेक्रीशंस कैसे होते हैं, कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन से हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, उस मेडिसिन की बाइंडिंग क्या होगी, कहाँ पे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, ये सारे पॉइंट हम लोग क्या कर लिए थे अभी तक वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग आते हैं बेटा फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन पे, यानी वैसे ड्रग जो कफ के केस में क्या होता है बेटा यूज होते हैं, यानी वैसे ड्रग जो नॉन प्रोडक्टिव नॉन प्रोटेक्टिव कफ के केस में क्या होते हैं यूज होते हैं, या डिजीज एसोसिएटेड विद कफ के केस में क्या होते हैं यूज होते हैं। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रग की क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में प्रीवियस क्लास या जो ड्रग्स फॉर कफ पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया था कि डेमल्सिन का क्या मैकेनिज्म होगा, एंटीटसिव ड्रग का क्या मैकेनिज्म होगा, एक्सपेक्टोरेंट का क्या मैकेनिज्म होगा, एक्सपेक्टोरेंट में म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग क्या करेंगे, म्यूकोलाइटिक्स ड्रग क्या करेंगे, ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बता दिया है। तो अब हम लोगों को केवल फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना था, ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़नी थी और ड्रग्स रिलेटेड हमें पॉइंट देखने थे जो फार्माकोलॉजी में वहां से क्वेश्चन जीपेट नाइपर्स और ड्रग इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ड्रग की क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए बेटा, कोई भी निमोनिक्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है ड्रग की क्लासिफिकेशन की और बहुत ही सिंपल ड्रग है, इसलिए यहाँ पर निमोनिक्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे ड्रग आप कहीं ना कहीं क्या हो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसी ना किसी टॉपिक में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना, इसलिए इसकी कोई निमोनिक्स नहीं है बेटा। तो ड्रग्स फॉर का अपने फर्स्ट ड्रग है बेटा डेमल्सिन, जो थ्रोट को क्या करते हैं बेटा सूज करते हैं और कफ को क्या करते हैं फैसिलिटेट करते हैं, और फेरिंजियल जो इरिटेशन है बेटा उसको क्या करता है रिड्यूस करता है। उस ड्रग को हम कहां पे रखते हैं डेमल्सिन वाले कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पे आपको लोजेंस, ग्लिसरीन और लिकोराइड्स या तो यहाँ पर साइरप के फॉर्म में आपको और भी ड्रग्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेक्टोरेंट, और एक्सपेक्टोरेंट टोटल 2 टाइप्स का होता है, एक होता है म्यूकोकाइनेटिक्स और एक क्या होता है बेटा म्यूकोलाइटिक्स होता है। तो मैंने अलग अलग लिखा है। म्यूकोकाइनेटिक्स जो ब्रोंकियल सेक्रीशंस को क्या करते हैं एनहांस करते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ब्रोंकियल सेक्रीशन इनहांसर, है ना, क्योंकि ये ड्रग जो है ब्रोंकियल सेक्रीशंस को क्या करेंगे बेटा इनहेंस करेंगे, उसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे ड्रग है बेटा नाम से ही बहुत सिंपल नाम है, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, गुआनाफेंसिन, बाल्सम ऑफ टोलू और बैसाखा, ये जितने भी ड्रग हैं बेटा ये सभी के सभी म्यूकोकाइनेटिक्स नेचर के होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं और ये ब्रोंकियल सेक्रीशंस को क्या करते हैं एनहांस करते हैं, जिसके कारण जो विस्कोसिटी है बेटा वहां पर जो म्यूकस की विस्कोसिटी है म्यूकस प्लग की वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है और इजीली वो क्या हो जाती है एक्सपेल आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कफ। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो गए बेटा ड्रग हो गए जो म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर में आते हैं, या तो इसको हम ब्रोंकियल सेक्रीशन एनहांसर के अंदर में भी इसको हम क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड है म्यूकोलाइटिक्स ड्रग। म्यूकोलाइटिक्स में बेटा ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोक्सिस्टीन। यहाँ पर है ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। ये टोटल 4 ड्रग कहां पे आते हैं बेटा म्यूकोलाइटिक्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा एंटीटसिव ड्रग, जिसमें ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं बेटा। तो ओपियोइड में है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फॉलकोडीन, नाम से ही कोडीन फॉलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन ऑलरेडी आप ड्रग पढ़ चुके हो, ओपियोइड ड्रग में आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। नॉन ओपियोइड में बेटा नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफेनिडोल, फेनिडायोनोल। तो ये जो ड्रग है बेटा ऑलरेडी हम लोग ओपियोइड वाले ड्रग में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी निमोनिक्स की रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बस हमें याद रखना है कि यहाँ पर कुछ अपॉइड और कुछ नॉन अपॉइड ड्रग क्या होते हैं यूज होते हैं। एंटीहिस्टामिनिक बेटा क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, जो फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है बेटा वो मोस्टली क्या होते हैं यहाँ पर यूज होते हैं। एडजुवेंट यानी ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी जो ब्रोंकाई को क्या करते हैं डायलेट कर दे ताकि इजीली वहां से क्या हो जाए एक्सपेल आउट हो जाए और एयर का सर्कुलेशन वहां पर एयर का जो वेंटिलेशन हो रहा है बेटा वो रेगुलर कंटिन्यूअसली वहां पर चलते रहे, उसके लिए क्या बेटा ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग भी यूज होते हैं, एडजुवेंट भी यूज होते हैं, जैसे कि सालब्यूटामोल और टेरब्यूटालिन, और ये दोनों के दोनों क्या है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 यानी कि एड्रीनर्जिक सिस्टम की हम बात करें, और एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या होता है ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, और ब्रोंकाई यानी कि स्मूथ मसल्स पे कौन रिसेप्टर प्रेजेंट होते
होता है, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और बीटा में भी बीटा 2 रिसेप्टर होता है। तो वहां पर जो उसको फैसिलिटेट करने वाले जो ड्रग होंगे, जो एनालॉग्स होंगे, जो एगोनिस्ट होंगे, वो यहाँ पर क्या होंगे, एज ए ब्रोंकोडायलेटर यूज होंगे। और वहां पे मैंने आपको याद करवाया था कि बीटा 2 यानी कि बिट्टू करके मैंने याद करवाया था कि बिट्टू कहाँ पे काम करता था, सॉल्ट की कंपनी में काम करता था। तो सॉल्ट से क्या हो जाता है, सॉल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन हो जाता है। तो ये जितने भी ड्रग हमने देखा यहाँ पर, मोस्टली जो ड्रग है वो प्रीवियस किसी न किसी सेमेस्टर में आपने किसी न किसी टॉपिक में पढ़ रखे हैं और उसको मैं बाय ट्रिक्स कहीं ना कहीं उसको याद करा रखा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर आपको ज्यादा ही ट्रिक भी आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्टली जो ड्रग है बेटा बहुत ही नेचुरल, यहाँ पर तो आपको मोस्टली नेचुरल अल्कलॉइड्स देखने को मिलेंगे, गुआनाफेंसिन्स वगैरह या बोल्सोटेलू, आपको यहाँ पर रेजिन्स देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर जो ड्रग्स हैं बेटा वो नेचुरल रिसोर्सेज वाले हैं, तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन इजीली याद हो जाएगा। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है ड्रग रिलेटेड पॉइंट, वो हम लोग क्या करते हैं देखना स्टार्ट। ड्रग की क्लासिफिकेशन देख लेते बेटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके ड्रग रिलेटेड पॉइंट। अगर ड्रग रिलेटेड पॉइंट की बात करूं बेटा तो सबसे पहले है एक्सपेक्टोरेंट, और एक्सपेक्टोरेंट में म्यूकोकाइनेटिक्स और हम म्यूकोलाइटिक्स दोनों ड्रग को एक ही साथ कंसीडर कर रहे हैं। एक्सपेक्टोरेंट का फर्स्ट पॉइंट है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट कंसीडर्ड टू इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन बाय सॉल्ट एक्शन। जो सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट जो दोनों ड्रग था बेटा, ये ब्रोंकियल सेक्रेशन को एनहांस करते हैं। कैसे एनहांस करते हैं, तो बाय सॉल्ट फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे याद करा दिया था आपको, जितने भी वो ड्रग थे वो सभी के सभी क्या थे, ब्रोंकियल सेक्रेशन एनहांसर थे। जितने भी म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग थे, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है कि इनमें से कौन कौन से ड्रग है जो ब्रोंकियल सेक्रेशन एनहांसर्स बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, जो पार्ट 2 वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया था। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी आपको वहीं से क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर हम केवल और केवल ड्रग्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पोटासियम आयोडाइड इरिटेट द एयरवे म्यूकोसा फैरिंजियल। जो पोटासियम आयोडाइड होते हैं बेटा वो म्यूकोसा को क्या करते हैं, एयरवे म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं। प्रोलॉन्ग यूज कैन अफेक्ट थायराइड फंक्शन। अगर हम इसको लंबे समय से यूज करेंगे तो थायराइड फंक्शन को ये क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एंड प्रोड्यूस आयोडिज्म। आयोडिज्म का मतलब है आयोडीन पॉइजन, यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। आयोडीन पॉइजन होंगे तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, डायरिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, इसके अलावा वीकनेस देखने को मिलेंगे बेटा। तो ये एज ए रिवर्स इफेक्ट भी हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जो पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको एक बार एटलीस्ट क्रेडिट पार्टी उसके लिए आपको क्या करना होगा, रीड करना होगा। मैं बहुत ज्यादा बुक आपको पढ़ने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपके लिए सफिशिएंट है क्रेडिट पार्टी पढ़ना, और बाकी जो टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत सारे बुक अवेलेबल है, वो दूसरे भी बुक पढ़ करके क्या कर सकते हैं, आपको क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए फिलहाल क्रेडिट पार्टी और हमारी वीडियो क्या बेटा सफिशिएंट है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट है बेटा ब्रोमोहेक्सिन्स ड्रग। अगर हम बात करें म्यूकोलाइटिक्स में तो ब्रोमोहेक्सिन ड्रग से रिलेटेड पॉइंट याद रखना बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम एडाटोडा वैसिका। ये वसाका जो होता है बेटा, वसाका जिसको हम बायोलॉजिकल सोर्स जिसका एडाटोडा वैसिका है, तो वहां से इस ड्रग को हम क्या करते हैं बेटा, इसको आइसोलेट करते हैं, वहां से ऑप्टेन करते हैं कौन सा ड्रग को, ब्रोमोहेक्सिन्स को। इट इज म्यूकोलाइटिक एज वेल एज म्यूकोकाइनेटिक्स। ये म्यूकोलाइटिक्स भी इनके पास प्रॉपर्टी और म्यूकोकाइनेटिक्स भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है डीपॉलीमराइज्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। मैंने आपको क्या बताया था कि जब म्यूकस का सेक्रेशन होता है, थीन होता है, तो वो इजीली एक्सपेलेबल होता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है बेटा तो म्यूकस का प्लग बन जाता है, जो थिक हो जाता है, थिक कंसिस्टेंसी का, वो एक्सपेलेबल नहीं होता और वो आगे जाकर के हमें क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन हुआ बेटा, उस रिएक्शन को क्या करता है, डीपॉलीमराइज करता है। कौन सा ड्रग अपना, ब्रोमोहेक्सिन। तो डीपॉलीमराइज म्यूकोपॉलीसैकेराइड डायरेक्टली एज वेल एज लिबरेटिंग लाइसोजाइमल एंजाइम, या तो ये डायरेक्टली भी उसको क्या कर सकता है, डीपॉलीमराइज कर सकता है, या तो लाइसोसोमल एंजाइम्स को वहां पर लिबरेट करके यानी वहां पर छोड़ करके वो लाइसोसोमल एंजाइम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम का रोल ही क्या है, लाइसिस करना यानी ब्रेक डाउन करना चीजों को। नेक्स्ट बेटा यूजफुल इन म्यूकस प्लग। मोस्टली ड्रग म्यूकस प्लग में ब्रोमोहेक्सिन्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। एम्ब्रोक्सोल इज अ मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन्स का ही मेटाबोलाइट कौन सा ड्रग है बेटा, एम्ब्रोक्सोल। और एम्ब्रोक्सोल की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है बेटा वो ब्रोमोहेक्सिन्स की ही जैसा होता है ना, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा इन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। इसलिए एम्ब्रोक्सोल को मैंने अलग से कहीं मेंशन नहीं किया, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इट इज मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमोहेक्सिन्स। नेक्स्ट है बेटा एसिटाइलसिस्टीन ड्रग, इसी कैटेगरी में आता है म्यूकोलाइटिक में। 10 to 20% of acetylcysteine
सॉल्यूशंस इज रिस्पांसिबल फॉर ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, अब आप बताओगे म्यूकोप्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि म्यूकस प्लस प्रोटीन वहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और प्रोटीन की अगर बात करें बेटा तो प्रोटीन क्या चीज का बना होता है, तो अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में अगर आपने देखा होगा तो वहां पर क्या होता है भाई, ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और वही डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये जो ड्रग है बेटा एसिटाइलसिस्टीन वो क्या करता है, उसको ब्रेक करता है। तो पॉइंट याद रखना है कि 10 to 20% सॉल्यूशन बनाया जाता है एसिटाइलसिस्टीन का, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन यानी म्यूकस का जो प्रोटीन बना हुआ है बॉडी के अंदर, उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो क्या होता है बेटा, रिस्पांसिबल होता है। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल एंड इनहेलेशनल। ये जो ड्रग है बेटा अपने पास जो एसिटाइलसिस्टीन है, इसको ओरल एज वेल एज इनहेलेशनल बाय रूट हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कार्बोसिस्टीन इज सेम एज एसिटाइलसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन इसमें एक ड्रग है बेटा, आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा, जो मोस्टली एसिटाइलसिस्टीन जैसे ही वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसको अलग से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट है बेटा एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव में ओपियोइड, नॉन ओपियोइड ड्रग, दो तरह के हमें ड्रग पढ़ने बेटा। ओपियोइड की अगर हम बात करें यानी मॉर्फिन की बात करनी होगी, कोडीन की बात करनी होगी। मॉर्फिन की अगर हम बात करें बेटा तो मॉर्फिन हैज एंटीटसिव प्रॉपर्टी। मॉर्फिन के पास एंटीटसिव प्रॉपर्टी होता है, बट नॉट फॉर ट्रीटिंग कफ। ये एंटीटसिव प्रॉपर्टी तो होता है, एंटीटसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, टसल इंपल्स को ब्रेक करना। जो इंपल्स, जो टसल इंपल्स था, जो इरिटेशंस होने के कारण इंपल्स जनरेट हो रहे थे बॉडी में, और वही जाकर के क्या कर रहे थे, कफ सेंटर को क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, कफ का फॉर्मेशन हो रहा था और कफ बॉडी से क्या हो रहा था, एक्सपेल आउट हो रहा था। तो एक्चुअली में मॉर्फिन का जो क्या होता है, कफ सेंटर में रिसेप्टर वहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली वो इंपल्स को, एंटीटसिव जो टसल इंपल्स है उसको तो ये रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, लेकिन इनके कफ सेंटर, इनके जो सेकंड जो है बेटा कफ को ट्रीट करने की इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि म्यूकस के प्लग को आपको ये ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसा कुछ ऐसी चीजें कर देगा, ऐसा इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई पॉइंट है, मॉर्फिन हैज एंटीटसिव प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर ट्रीटिंग कफ बिकॉज ऑफ देयर रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आप देखे होगे तो मॉर्फिन जब आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में, ड्रग एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियोइड ड्रग, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक जो चैप्टर है उसमें आपने अगर मॉर्फिन पढ़ा होगा तो मॉर्फिन जो है वो क्या करता है बेटा, तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या करता है, डिप्रेस कर सकता है, जिस कारण से कफ सेंटर को कफ को सॉरी ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन एज ए एंटीटसिव ड्रग यूज होगा क्योंकि टसल इंपल्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बेटा कोडीन इज लेस पोटेंट देन मॉर्फिन बट मोर सिलेक्टिव फॉर कफ सेंटर। कोडीन कफ सेंटर के लिए ज्यादा सिलेक्टिव है बेटा, लेकिन पोटेंसी जो है वो मॉर्फिन की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोडीन। ये भी पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है। अगर हम नॉन ओपियोइड ड्रग की बात करें तो नॉन ओपियोइड ड्रग में बेटा नोस्कापिन, डेक्सामेथासोन, फेनोक्सिडाइजिन, कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनके बारे में मैंने आपको क्या किया है, मेंशन किया है, और एटलीस्ट इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। नोस्कापिन में बेटा इट इज बेंजोआइसोक्विनोलिन ओपियम मोलकुलाइड। ओपियम मोलकुलाइड के बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स ये ड्रग है बेटा नोस्कापिन, मोस्टली यूजफुल इन स्पाज्मोडिक कफ। स्पाज्मोडिक कफ के केस में ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, यूज किए जाते हैं। डेक्सामेथासोन की बात की जाए बेटा तो इट इज सेंट्रल एनएमडीए यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, एक रिसेप्टर होता है बेटा, उस रिसेप्टर को एज ए वहां पर जाकर के ये एज ए एंटागोनिस्ट वहां पर क्या करता है, बाइंड करता है। तो डेक्सामेथासोन क्या है भाई, तो ये एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है भाई, कहां पर, एनएमडीए रिसेप्टर पे यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर पे इसकी क्या होती है, एज ए एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करती है। डेक्सामेथासोन का दो फॉर्म होता है बेटा, डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। अगर आप डी आइसोमर यूज करोगे तो एंटीटसिव प्रॉपर्टी देगा, और अगर आप एल आइसोमर यूज करोगे तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देगा। एल एनाल्जेसिक, डी एंटीटसिव प्रॉपर्टी। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, दो जो मैंने पॉइंट लिखा है आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा मोस्टली ड्रग रिलेटेड पॉइंट आपको क्या करना होता है बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर मैं आपको समझा सकता हूं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हमें डायरेक्टली क्या करना है, याद रखना है, ताकि वहां से क्वेश्चंस अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो वो क्वेश्चंस इजीली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट ड्रग है बेटा फेनोक्सिडाइजिन। ये एक्चुअली ड्रग हंगरी के लिए यूज किया गया था, तो ड्रग्स फॉर हंगरी एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है क्रेडिटेड पार्टी में, तो एक्चुअली ड्रग हंगरी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसको एज एंटीटसिव प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है, यानी टसल इंपल्स को प्रिवेंट करने की भी प्रॉपर्टी इसके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये भी ड्रग आपको याद रखना है जिसके पास हंगरी एज वेल एज एंटीटसिव प्रॉपर्टी है, वो कौन सा ड्रग है भाई, तो प्रीनॉक्सिडाइजिन यहाँ पे ड्रग आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हम इसको यूज करें, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है यूज्ड टू देयर सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। इसको केवल और केवल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सेडेशन कॉज करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करेंगे, और एज वेल एज एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। और एसिटाइलकोलिन ही वहां पर क्या करता है बेटा, ब्रोंकियल सेक्रेशंस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ब्रोंकियल्स
कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कॉज करते हैं, तो इसलिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज करते हैं ताकि वो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करे और उस केस में हमें वहां पर ये सारे फंक्शंस देखने को मिले। नेक्स्ट है बेटा दे हैव नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, इनके पास एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब मैं ऑलरेडी पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको मैं बता रखा हूं कि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है। तो दे हैव नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, रिड्यूस सेक्रेशन ड्यू टू एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन के कारण ही सेक्रेशंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक ड्रग और है बेटा ब्रोंकोडायलेटर, जिसको मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है जो ब्रोंकियाई को क्या करे बेटा, डायलेट करे, और जब ब्रोंकाई को डायलेट करेगा तो वहां पर स्पेस हो जाएगा, तो जो म्यूकस बने हैं वो इजीली वहां से क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, वहां पर एक्सपेक्टोरेशन प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। और ब्रोंकोडायलेट यानी ब्रोंकाई को डायलेट करने वाले जो ड्रग होते हैं बेटा वो क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। एड्रेनर्जिक ड्रग में मैंने आपको याद भी करवाया था, तो बीटा 2 एगोनिस्ट जहां पे साल्ब्यूटामॉल और टेरब्यूटालिन दो ड्रग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक्चुअली वो बीटा 2 एगोनिस्ट है, और बीटा 2 एगोनिस्ट बीटा 2 कहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में, और उसका फंक्शन क्या होता है, वो ब्रोंकाई को डायलेट करता है। इट मींस जो साल्ब्यूटामॉल और टेरब्यूटालिन जो दो ड्रग हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखा था, ये दोनों के दोनों ड्रग क्या करेंगे बेटा, तो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे। इससे ज्यादा आपको पॉइंट याद नहीं रखना है। तो आज वाली क्लास में हमने ड्रग्स फॉर कफ कंप्लीट कर लिया बेटा, हमने 3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया, ड्रग्स फॉर पार्ट 1, ड्रग्स फॉर कफ पार्ट 2 एंड ड्रग्स फॉर पार्ट 3 में हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप इन तीनों चैप्टर्स को अगर तीनों वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इससे रिलेटेड आपको जो फार्मा कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस है बेटा वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे बेटा ड्रग्स फॉर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसमें अस्थमा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट, थैंक यू वंस अगेन।